हेलो गाइस, सो वी आर बैक टू द वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी पोएम सी रिटन बाय ज्योत्सना फनीजा। तो हम कवर करेंगे हमारी पोएट के बारे में एक इंट्रोडक्शन एंड देन अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोएम। सो डू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहले हम जान लेते हैं ज्योत्सना फनीजा के बारे में। एक पोएट, एक आर्टिस्ट, एक ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर, ये है ज्योत्सना फनीजा। youngest person she is the youngest person to complete a PhD in English literature from an Indian university। आप जान सकते हैं कि पहली ऐसी यंगेस्ट लेडी हैं जिन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में PhD कंप्लीट करी। इनका जन्म कैकालूर में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 10th स्टैंडर्ड में इन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया था और भी इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जो बहुत ही फेमस हुए। इनकी फर्स्ट पोएम की कलेक्शन 2016 में आई थी। नाउ लेट अस बिगिन विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई वांट टू सी द नेम ऑफ द रोज, हाउ सन स्ट्राइक्स एट अल्फाबेट ऑन द सैंड, हाउ द इन्फेंट्स गेज एट फ्लैग्स, द एल्डर्स स्पाइटफुल ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ पे हमारी पोएट जो है, आपको पता होना चाहिए हमारी पोएट जो है ब्लाइंड है। तो हमारी पोएम की स्टार्टिंग ही इस चीज से होती है कि हमारी पोएट देखना चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं, वो फील नहीं करना चाहती, वो फील कर चुकी हैं। अब वो हर चीज को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि रोज कैसा दिखता है। वो देखना चाहती हैं कि अगर हम सैंड पे कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो दिखाई कैसे देता है, क्योंकि ये सब कुछ वो फील कर चुकी है अपने हाथों से, पर उन्होंने कभी देखा नहीं है। ये देखना चाहती हैं कि बच्चे कैसे फ्लैग्स को देखते रहते हैं, उसको घूरते रहते हैं। ये देखना चाहती हैं कि उनके जैसे ऑड नंबर्स कैसे दिखते हैं, यानी कि पोएट अपने आप को एक ऑड नंबर मानती हैं, अपने आप को एक अलग पर्सन मानती हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि ऑड है, सोसाइटी से डिफरेंट है। आई एम एन ऑड नंबर, कैन नॉट फिट इन अ स्मॉल प्लैनेट। I have something else to do with the raindrops. Perhaps I make a pastry with them. ये कहती है कि मैं बहुत ऑड हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑड नंबर हूँ जो कि नॉर्मली लोगों में फिट नहीं कर पाऊंगी। मैं इन नॉर्मल लोगों की दुनिया में फिट नहीं हो पाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं रेन ड्रॉप से पेस्ट्री बना सकती हूँ। अब ये ऐसी चीज है जिससे ये एक्सप्रेस करना चाहती हैं, क्योंकि ये देख नहीं सकती इसलिए इनकी इमेजिनेशन ज्यादा एक्टिव है, इनकी इमेजिनेशन ज्यादा ब्राइट है कि कुछ भी कर सकती हैं अपनी इमेजिनेशन में। रेन ड्रॉप से पेस्ट्री भी बना सकती हैं। Moving forward, I don't see colors in smiles, I read the captions instead. Voices, fragrances, love and sugary words don't have colors, they just have anodynes. I live beyond the awkward metaphors beyond touch। ये कहती हैं, मैं जानती हूँ कि हंसी में, खुशी में कुछ कलर नहीं होता। उनकी एक अलग ही तरीके की पहचान होती है, एक खुशबू होती है, एक प्यार होता है, कुछ मीठे शब्द होते हैं जिससे पता चल जाता है कि अगला इंसान खुश है, वो स्माइल कर रहा है। ये क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस इनटैंजिबल है, बिना यानी कि बिना छुए हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसीलिए मैं इनको फील कर पाती हूँ। Next it is, I am a disfigured kite, an unrhyming couplet. Imagination takes nowhere, desires do. My dreams have dreams of others, talking in dreams. I am not a singer, not a musician, not a painter, not a firefly. I am you. हमारी पोएट शुरुआत ही स्टैंजा की इससे करती है कि आई एम अ डिसफिगर्ड काइट, कि मैं एक ऐसी पतंग हूँ जो डिसफिगर्ड है, जो ठीक शेप में नहीं है। अगेन ये बता रही हैं कि मैं ऑड हूँ, मैं दूसरों की तरह बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई अनराइमिंग कपलेट हूँ, कोई दो लाइंस जो मैच ना कर रही हूँ, जिनकी राइमिंग ना बैठ रही हो, कुछ इस तरीके से ऑड हूँ मैं। ये कहती है मैं कितना भी इमेजिनेशन कर लूँ, कितना भी कुछ सोच लूँ, असलियत तो यही है कि मैं देख नहीं सकती। असलियत तो ये है कि मैं असलियत से पीछा नहीं छुड़ा सकती। ये कहती है कि मेरे तो सपनों में भी दूसरे लोगों के सपने होते हैं, क्योंकि मेरा खुद का कोई सपना ही नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि मैं देख ही नहीं सकती।
ये कहती हैं कि जैसे नॉर्मल लोगों को सपने आते हैं ना, वो सपने देखते हैं, मैं सपने सुनती हूँ, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए मुझे सपने भी सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते। ये अपनी लाइफ को बहुत ही इंटरेस्टिंगली बताती है कि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, म्यूजिशियन नहीं हूँ, पेंटर नहीं हूँ, कोई फायरफ्लाई भी नहीं हूँ, मैं तुम हूँ, यानी कि जैसे तुम हो वैसी ही मैं हूँ। Moving forward, it is I write my life several times to entertain myself, for others to sip the coffee. I kill myself each time when someone misinterprets my life. I wake again, console myself as everything and everyone part of the world. I accept this cycle, its intensity and its healing. Solitary braille scars lightened. I want to see the kite. यहाँ पे हमारी पोएट कहती हैं कि कभी कभी तो मैं दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए भी, दूसरों के गॉसिप के लिए भी अपना ही एंटरटेनमेंट बना देती हूँ, अपनी ही लाइफ का मजाक बना देती हूँ, जैसे मैं अभी कर रही हूँ वैसे ही। मैं हर बार अपने आप को मारती हूँ जब मैं अपना मजाक उड़ाती हूँ या अपने आप को एंटरटेनमेंट का जरिया बनाती हूँ। जब कोई मेरी लाइफ को मिस इंटरप्रेट करता है, अलग तरीके से देखता है, गलत तरीके से देखता है, तो उस टाइम मैं दोबारा अपने आप को जगाती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, मैं भी एक इस दुनिया का हिस्सा हूँ, जैसे सब इस दुनिया का हिस्सा है वैसे ही मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ। अपने आप को ये बात समझा के, इस बात की गहराई समझा के मैं अपने आप को हील करती हूँ, अपने उन स्कार्स को हील करती हूँ जो शायद बहुत गहरे हैं, और फिर से मैं वही काइट देखती हूँ जो कि डिसफिगर्ड है, पर वो मेरी खुद की काइट है, मेरी खुद की पतंग है, मेरी खुद की लाइफ है। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज the next slide. Each one is different with same size, flying to fall over medicine. I want the kites, writing a new dictionary, learning. यहाँ पे हमारी पोएट कहती है कि हर काइट डिफरेंट होती है, यानी हर इंसान डिफरेंट होता है। हर काइट इसीलिए उड़ती है क्योंकि एक बार वो कटेगी और गिर जाएगी। मैं भी उसी तरह की एक काइट हूँ जो एक बार उड़ रही हूँ और कभी ना कभी गिर जाऊंगी। ऐसे ही सारी काइट्स हैं और ऐसे ही मैं। Next it is, how long did the rain play violin till the nostalgic scent of mango leaves lightened my sleep, till the insecure window cuddled the coarse wind. I dream of my inexistent childhood, how my fingers press pause and ring buttons of the unheard rhymes, where children pronounce sugary lies, the spelling is a little wrong here, pronounce sugary lies, stars twinkle on playgrounds. यहाँ पे हमारी पोएट अपने बचपन की बात करती हैं, क्योंकि इनका चाइल्डहुड भी विजुअली इम्पेयर्ड ही बीता है, इसलिए कहती हैं कि मुझे तो बचपन में रेन ड्रॉप्स की आवाज वायलिन की जैसी लगती थी। मैं तो मैंगो लीफ की जो सेंट होता है, जो खुशबू होती है ना, उसको अपनी नींद में भी सूंघ लेती थी, अपनी नींद में भी स्मेल कर लेती थी। ये कहती हैं मुझे तो ये भी याद है कि हवा से मेरी खिड़की पर कैसी आवाज होती थी। मतलब इनको वो डिटेल्स याद है जो एक नॉर्मल चाइल्ड को, सो कॉल्ड नॉर्मल, जो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी जिसको ना हो, जिसको चीजें वो याद नहीं होंगी, ऐसी बातें याद है ज्योत्सना को। तो हमारी पोएट यही बातें बता रही है कि इनको क्या क्या याद है अपने बचपन के बारे में। ये कहती हैं क्योंकि ये देख नहीं सकती पर सुन सकती हैं, सूंघ सकती हैं, स्मेल और हियर, शी कैन हियर एंड शी कैन स्मेल, इसीलिए उनको ये सब बातें, ये सब सेंसेशंस याद है। ये अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में वापस जाती रहती हैं, यार देखती रहती हैं, सॉरी सोचती रहती हैं कि इनका बचपन कैसा था, इनके बचपन की डिटेल्स कैसी थी, कैसे इनकी फिंगर्स प्रेस होती थी, क्या आवाज आती थी इनकी फिंगर्स की प्रेस होने से, कैसे जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड पे तारे चमक रहे हों, जैसे कि इनके आसपास के बच्चे भी रहे होंगे। It is the next slide then. I was a child then, feeling the acrimony of the words, comprehending the glasswork language. My language miscarried the optic words. Every word that has a perpendicular alphabetic shade, my vocabulary is grasped. My numerical learning is of the old cassette reels. I spend the time now in staring at my abacus palms, squinting my eyes to read the sand.
अब यहाँ पे कंपेयर करती हैं कि इन्होंने नंबर्स को कैसे याद किया, जैसे कैसेट रील्स होती है ना, उसी तरीके से इन्होंने नंबर्स को याद किया। इन्होंने अबैकस कैसे लर्न किया ये वो याद करती हैं कि अबैकस लर्न करना कुछ ऐसे था जैसे इनके हाथ पे वेट म्यूजिक बज रहा हो, यानी कि रेन ड्रॉप्स गिर रही हो इनकी फिंगर्स पे। इस तरीके से इनको ये फील होता था जब ये अबैकस अपने हाथ में अपने फिंगर्स के थ्रू यूज करना सीखी थी। फिर कहती है कुछ भी देख नहीं सकती मैं, नथिंग इज विजिबल। हर जो चीज है ना, वो ऐसा लगता है कि मैं बस याद कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसको सेंस कर सकती थी। Moving forward to the last slide, my pupils respond to light similar to the wet music, to the erased moon. The rain is everywhere, learning solitary poems. Adjusting its audacity, I imagine its appending to my final note of returning to steadfast keys. ये कहती है कि मेरे जो प्यूपिल्स है वो भी डायलेट हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं लाइट में आने या जाने से। जैसे म्यूजिक का कोई काम होता है, जैसे कोई भी सेंसेशन होती है, चाहे वो रेन की सेंसेशन हो या पोएम्स की सेंसेशन हो, किसी भी तरह की सेंसेशन हो, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज कलरलेस है, हर चीज प्लेन है मेरी इमेजिनेशन में। और इसीलिए मैं कभी अल्फाबेट्स को सीखने का, नंबर्स को सीखने का जॉय जॉय नहीं देख सकी, खुशी नहीं देख सकी मैं कि अल्फाबेट्स और नंबर को सीखना कैसा दिखता है, कैसा प्रेजेंट होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है जब कोई इंसान विजुअली इम्पेयर्ड ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।